we are starting with the concept complete residue system. In short, we write this as CRS. Complete residue system. What is this? Complete residue. Residue actually have the dictionary meaning remainder. तो जैसा इसकी डेफिनेशन में ही है कॉन्ग्रुएंस थ्योरी में, एक नंबर जब दूसरे की कॉन्ग्रुएंट होता है तो उस केस में जो दूसरा नंबर है उसको रिमाइंडर कह सकते हैं हम। तो उस रिमाइंडर के कंसेप्ट से ही कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम आया है। मैथमेटिकली जो इसकी डेफिनेशन होती है वो ये है कि a set given by a1 a2 a3 am is said to be complete residue system modulo m if first condition for each natural number n there exists some ai in the set such that this number n is congruent to ai. Ai means any of these numbers, and where this I is going from 1 to m, and the second condition is n is congruent to ai mod m, where I lies between 1 and m, and second is ai is not congruent to aj mod m for I not equal to j. It means कि इस कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किसी न किसी नंबर के रेजिड्यूज हैं। रेजिड्यूज मींस रिमाइंडर है मॉड्यूलो n के केस में, और इसमें जितने भी नंबर हैं उन वो सभी नंबर आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो 8, अगर इसका हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम निकालना चाहें तो जैसा कि हम सबको पता है, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि जब हम किसी भी नंबर n को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर्स? 0 1 2 3 4 5 6 7 ये रिमाइंडर हो सकते हैं। सो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम mod 8 is consisting of 0 1 2 3 4 5 6 and 7, and अगर हम इस चीज को इस डेफिनेशन पे फिट करें तो एक्चुअली ये कैसे आएगा? बिकॉज देयर एग्जिस्ट a number 8 such that this 8 is congruent to 0 mod 8। ये पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी हमने। There exists a number 9 such that this 9 is congruent to 1 mod 8, right? Satisfy हो रहा है ये। Similarly, there exists a number 10 such that 10 is congruent to 2 mod 8, और इस तरह से करते करते 0 1 2 3 7 तक आएंगे। इसके बाद जो नंबर आएंगे वो इन्हीं में से रिपीटेशन हो जाएगा, इसलिए these numbers are, ये जो सेट बना, दिस इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम mod m। इनमें से आपस में कोई भी दो नंबर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आपको कभी नहीं मिलेंगे, जैसे कि दूसरी कंडीशन। अगर किसी के ऐसे मिलते हैं दैट मींस वो आपसे मिस्टेक हो गई है, फिर आपका आंसर गलत है। दूसरा, इसी से एक दूसरी टर्म निकलती है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम के बाद रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। As it is clear from this name, reduced residue system, that means कोई भी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है उसी से हमने उसी को रिड्यूस करके और एक नया रेजिड्यू सिस्टम बनाया। फॉर एग्जांपल, अभी हमने जो बात करी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम mod 8 is consisting of the set having elements 0 1 2 3
4, 5, 6 and 7. In reduced residue system, RRS शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे, reduced residue system. कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम के वही एलिमेंट हमने इसमें लेने हैं which are co-prime to this number m. In this case, co-prime to 8. इसमें हम क्या लिखेंगे? reduced residue system 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 और 8 co-prime नहीं है. 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, फिर 5 आएगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 और 8 co-prime नहीं है, फिर 7 आएगा. So this is the reduced residue system mode 8, and actually this is the subset of this complete residue system, right? So अगर formal mathematical definition हम reduced residue system mode m की लिखें, तो reduced residue system mode m को हम कैसे define करेंगे? A set of numbers denoted by b1, b2, b3, br such that every number of this set must be co-prime to n. First condition, each vi comma m is 1 for each I going from 1 to r, and again the same condition, no two members of this reduced residue system are congruent to each other. वो आपस में congruent नहीं होने चाहिए. Second is bi is not congruent to bj for all I not equal to j. Right? It means that if we take this m, reduced residue system mode m, if this m is prime number itself, अगर ये m prime number है तो हमेशा उसके कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में कितने एलिमेंट आएंगे? If this m is p prime number, then complete residue system have elements m minus 1 और p minus 1. क्योंकि इस p से छोटा कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये प्राइम है, और ये p उसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि वो नंबर छोटा है. तो इसका मतलब उससे छोटे जितने भी नंबर होंगे 0 से लेके 0, 1, 2, 3 p minus 1 तक, वो सारे के सारे उसके कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम आएंगे. और कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम और रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम में सिर्फ एक ही डिफरेंस रहेगा कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में तो 0, 1, 2 से लेके p minus 1 तक के एलिमेंट, लेकिन रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम में सिर्फ 0 हटेगा, 1, 2, 3 बाकी सब एलिमेंट आ जाएंगे. दिस इज रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम. One more thing is there, if we have two residue system of the same number, same modulo m, then they are always congruent. किसी के भी दो रेजिड्यू सिस्टम आप अगर निकालोगे तो वो हमेशा congruent ही मिलेंगे आपको. After this, there is a very important topic, that is Euler's function, which is denoted by phi. And how we define? First definition of Euler function: if m is a positive integer, then Euler function for phi function is defined as phi m is equal to 1 if m equal to 1. दिस इज ट्रिवियल रिजल्ट कि अगर m की जगह आप 1 लेते हो तो वो हमेशा 1 होगा. इसके बाद ये क्या चीज डिनोट करता है? फाई फंक्शन क्या डिनोट करता है? फाई m डिनोट्स द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन m which are co-prime to n, which are co-prime to n. ये उस संख्या को डिनोट करता है कि कितने नंबर co-prime होंगे इसके. एक चीज तो हमने फिक्स कर दी कि phi m is 1 for n equal to 1. That means phi of 1 आप निकालो तो 1 आएगा. If we find phi of 2, तो 2 से छोटे कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 के साथ co-prime है?
सिर्फ एक ही है, दैट इज 1, तो 5 टू बी 1 ही आएगा। फिर 5 3 अगर आप निकालते हो तो 3 से छोटे कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 के साथ को प्राइम है? एक 1 है और एक 2 है, तो दो नंबर मिले हमें, सो दिस इज 2। 5 4 4 से छोटे कौन कौन नंबर है? 4 से 1 2 3, इनमें से कौन कौन को प्राइम है 4 के साथ? ये नहीं है, दो ही मिले, सो 5 4 इज आल्सो 2। इफ वी फाइंड 4 5 5, 5 से छोटे 1 2 3 4, इनमें से 5 के साथ को प्राइम कौन कौन है? चारों हैं, देयरफॉर 5 5 इज 4। इस तरह से ऐसे निकलेगा। So 5m is number of natural numbers less than m and which are co-prime together. Because this function was given by Euler and there is a very important theorem on this phi function. Therefore that theorem is also known as Euler's theorem, and this is important one. Euler's theorem. What is statement? If a and m are positive integers such that they are co-prime, a m gcd equal to 1, then a to power phi m is congruent to 1 mod m. This is a very important result given by Euler's on this phi function. And this is the statement, a to power phi m is congruent to 1 mod m. Proof is also important for understanding how we define it, how we prove it. For example, consider that R1, R2, R3 and R phi m is reduced residue system modulo n. हमने R1, R2, R3, R phi m, ये phi m का एक हमने सेट ले लिया. This is reduced residue system modulo n. Now, as A and M are co-prime, so A को जब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी reduced residue system रहेगा. A R1, A R2 and A R phi m is also reduced residue system modulo m. And as discussed earlier, any two reduced residue system modulo m are always congruent. Therefore, ये same modulo m के दो reduced residue system हैं, तो ये congruent होने चाहिए एक दूसरे के. This implies that for every Ri from this set, there exists some Arj in this set which are congruent to each other, and this relation may be written as Ri is congruent to Arj mod m, both I and j going from 1 to phi m. And if we multiply all these type of congruences, there are n congruents. If we multiply all these n congruents, what we get in this side, R1 into R2 into R3 into R4 multiplying like this. So we write in short as multiplication of all these Ri. I is going from 1 to phi m. In right hand side, we have multiplication of all these type of term Arj. And j is going from 1 to phi m modulo n. Now in right hand side, this a is in every term and a multiplied a कितनी बार multiply होगा? phi m times. Therefore, in right hand side we have a raised to power phi m and multiplication of rj j1 to phi m, and in left hand side this was I1 to phi m ri modulo m.
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में कॉमन टर्म कैंसिल हो जाती है अगर वो m के साथ को प्राइम हो। तो सारे के सारे क्योंकि r1 r2 r3 m के साथ को प्राइम है क्योंकि ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, देयरफॉर ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट और राइट साइड में ये प्रोडक्ट, ये दोनों सेम है। और क्योंकि every ri is co-prime to m because it is reduced residue system, therefore ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे and finally we get a to power phi m is congruent to 1 modulo m, and this is the result of Euler's theorem. Importance of this theorem is also visible from this fact that from Euler's theorem we can reduce the result of Fermat theorem. Fermat theorem का रिजल्ट इससे कैसा निकलेगा? If we take this m equal to prime number denoted by p, then what this result becomes? Then this result will become a raised to power phi p congruent to 1 mod m. And if p is prime, then what is phi p? P minus 1. Therefore, a raised to power p minus 1 is congruent to a mod m, or this may also be written in the form a to power p is congruent to a mod p. This m may also be replaced by p. So this is the result which was given by Fermat. So this Euler's theorem directly gives the result of Fermat if we take m equal to p. So this is all about reduced residue system, complete residue system, and Euler's phi function. That's all.